Hello students, I am Dr. Nilesh Sawan and I am back with the second lecture of the topic Systematics in Living Organism. So in the previous lecture what we studied was some scientific terms. Systematics किसे कहते हैं, taxonomy किसे कहते हैं, then taxonomy के हमने कुछ types भी देखे, numerical taxonomy, chemotaxonomy and how it is used for classification and all, ये हमने already देखा है. आज हम जो देख रहे हैं वो अब ये क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं तो वो हम थोड़ा देखेंगे एंड अनदर टर्म दैट इज नॉमेनक्लेचर. नाउ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की ये आज का अपना टॉपिक है. टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और टैक्सोनॉमी मतलब हमने पढ़ा ही है. टैक्सोनॉमी मींस टैक्सॉन का जो मतलब होता है दैट इज अरेंजमेंट. सो हमने अरेंजमेंट की है एंड बाय रूल्स दैट इज नॉर्मस मींस विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ सर्टेन रूल्स. सो हमने क्या किया है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की मोड में क्लासिफिकेशन में हमें देखो ये दो उसमें आते हैं कैटेगरी एंड टैक्सॉन. सो ये जो अरेंजमेंट हम देख रहे हैं ऑफ वेरियस कैटेगरीज ये रैंक्स है. ये सबसे लोएस्ट रैंक जो एक स्पीशी या एक ऑर्गेनिज्म को सजेस्ट कर रहा है और वो ऑर्गेनिज्म फिर किस जीनस में किस फैमिली में फिर किस ऑर्डर में क्लास में फाइलम और डिवीजन. सो ये लोअर रैंक से हायर रैंक की तरफ जो अरेंजमेंट हमने किया है इसे हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. हायरार्की मींस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर बट इट इज इन अ सर्टेन रेगुलरिटी, इट इज इन अ सर्टेन ऑर्डर. सो खास करके हम जब बोलते हैं तो इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बिकॉज़ वी ऑलवेज गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम बट नॉर्मली हम रीड टॉप टू बॉटम करते हैं. सो इन्हें हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज. अब दैट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हैज टू पार्ट्स, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज and that is the taxon. The another one is the taxon itself. So categories मतलब क्या, तो ये सारे क्लासिफिकेशन करने के लिए जो हमने रैंक्स यूज किए हैं उन्हें हम कैटेगरीज बोलते हैं और these are simply ranks. और उन रैंक्स में जो what you can say आता है मतलब जिसे डिस्क्रिप्शन जो हम देते हैं उस रैंक को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम लोग देते हैं हम उसे कहते हैं टैक्सॉन. तो उस रैंक में जो आता है फीचर हम उसे कहते हैं टैक्सॉन. तो जैसे एग्जांपल है जैसे इधर दिख रहा है क्लास में डाइकोटिलेडोन है. तो डाइकोटिलेडोन का मतलब क्या होता है सीड जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, टू कोटिलेडोन्स. सो इससे पता चलता है कि ये प्लांट में एक ये फीचर है, इसका जो सीड होगा वो टू कोटिलेडोन्स वाला होगा. तो इस तरीके से सो वो जो फीचर होगा जो इस रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है वो तुम्हें यहाँ इस टैक्सॉन में लिखा हुआ मिलेगा. नाउ हमने जो ये कैटेगरीज बनाई है तुम देख रहे हो इसमें एक्चुअली कुछ मैंडेटरी कैटेगरीज होती है और कुछ फैकल्टेटिव होती है. मतलब समटाइम्स कुछ कैटेगरीज उतनी नेसेसरी नहीं, पर जो बेसिक मैंडेटरी कैटेगरीज होती है वो ऑब्वियसली होती है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम. ये जो सात कैटेगरीज ये तुम्हें हर ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में जरूर मिलेगी. बट जरूरी नहीं है कि सीरीज सभी में आए. सब क्लास, कभी कभी सब फाइलम भी होता है, कभी कभी सब किंगडम भी होता है, ठीक है. सो ऐसे करके कुछ ट्राइब करके भी एक कैटेगरी हम या फैमिली के इधर लिख सकते हैं. सो पर ये बहुत रेयरली यूज होते हैं. मतलब कोई दो ऑर्गेनिजम्स बहुत सिमिलैरिटीज दिखा रहे हैं और उनमें एक ही कुछ या यूनिक फीचर होगा जो डिफरेंट है, तो उसको करने के लिए फिर हम ये कुछ सब कैटेगरीज जिन्हें हम बोलते हैं कि सब ऑर्डर भी पॉसिबल है, क्लास का सब क्लास, डिवीजन है तो सब फाइलम, सब डिवीजन, किंगडम है तो सब किंगडम, ये भी हमें देखने को मिलता है. बट दैट इज एज पर द नीड. अगर दो ऑर्गेनिजम्स में बहुत क्लोज सिमिलैरिटीज है और मुझे उसमें से कुछ डिफरेंस ही करना है तो हम छोटा कैरेक्टर ढूंढते हैं एंड फिर उसको एक नए कैटेगरी बना के हम उसको वहां पे टैक्सॉन उसको असाइन करते हैं. सो इस तरीके से ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की दी जाती है. तो एक फटाफट देखते हैं. स्पीशीज नीचे से शुरू करते हैं बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ पॉपुलेशन. मतलब जैसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन जब बोलते हैं तो उसका एक सिंगल इंडिविजुअल जैसे मैं हो गया तो आई एम अ स्पीशी ऑफ अ ह्यूमन कैटेगरी,
वैसे अगर कैट है तो एक बिल्ली है, तो उस पूरी कैट मतलब डोमेस्टिक कैट, घर की बात कर, घर की बिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो वो इधर जितने भी वैसे सिमिलर डोमेस्टिक कैट्स हैं सेम स्पीशी को बिलोंग कर रहे हैं, वो उसकी इंडिविजुअल है इन दैट सेंस। तो हम भी एक इंडिविजुअल है ऑफ द कैटेगरी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। सो उसे कहते, तो स्पीशी इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एमसीक्यू पता नहीं कितने बार आया है, तो ये याद रखोगे। डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो दैट इज अ स्पीशी, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशी बनाती है कम्युनिटी, मतलब जैसे ह्यूमन कम्युनिटी या ह्यूमन पॉपुलेशन बनाती है, ठीक है। सो इस तरीके से स्पीशी वो यूनिट है विच इज द बेसिक वन, एंड उसमें भी कभी कभी कैटेगरी, जैसे अभी दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, कैट फैमिली में ले लो, जैसे अभी हम देखने वाले हैं जीनस, अगर हम देखेंगे जैसे पैंथेरा है, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, दिखने में तो सब अलग अलग है, बट दिखने में एक है कि वो दे बिलोंग टू वन जीनस ओनली, दैट इज पैंथेरा। अब उसमें इसलिए उनका नाम भी देखो ऐसा था, पैंथेरिया टिग्रिस, दैट इज टाइगर, पैंथेरा लियो, दैट इज द बाइनोमियल नेम फॉर लायन। सो वो जीनस दोनों को कॉमन, बट देखो स्पीशी अलग अलग है, ठीक है। स्पीशी अलग अलग है, टिग्रिस इज टाइगर एंड लियो इज लायन। सो स्पेसिफिकली हम किसी स्पीशीज को डिनोट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम देखेंगे स्पीशीज में बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब ऐसे सिमिलर फीचर्स वाले स्पीशीज को अगर हम इकट्ठा करें तो वो एक हायर रैंक बनाते हैं विच इज जीनस, ठीक है, विच इज जीनस। तो जैसे एग्जांपल मैंने लिया था अभी, एग्जांपल लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, देन अपना कौन टाइगर हो गया, लायन हो गया। इसके लिए जो कॉमन जीनस आता है वो है पैंथेरा, ठीक है। तो पैंथेरा जीनस में ये तीन सब स्पीशीज, ये तीन स्पीशीज आती है, या चार जो मैंने अभी नाम लिए वो उसमें आती है, और भी दूसरे हम पकड़ सकते हैं। पूमा हो गया, वो भी एक वाइल्ड कैट जैसा ही है। सो वो एक कॉमन जीनस के बीच में आता है, दैट इज पैंथेरा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ऐसे ही पैंथेरा जैसे फीचर्स वाले और सिमिलर जीनसेस को मिला दो तो फैमिली हो जाएगा। जैसे अभी पैंथेरा ये हो गया जो वाइल्ड एनिमल्स हम जिन्हें कहते हैं, एक डोमेस्टिक कैट को ले लो, अब वो भी उसी से मिलती जुलती है, तो वो एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, दैट इज फिलिडे, दैट इज फिलिडे। तो स्पीशीज, ग्रुप ऑफ स्पीशीज विल फॉर्म जीनस, और जिसे हम लोग जेनेरा भी बोलते हैं, जीनस ऑफ जेनेरा। ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेरास मिलकर हमें क्या देते हैं, फैमिली। तो जैसे फैमिली की अगर हम बात करें, सो जैसे मैंने अभी नाम बताया फिलिडे, फिलिडे जैसे इसमें था पैंथेरा फॉर द वाइल्ड कैट्स, अब इसमें अगर मैंने डोमेस्टिक कैट ऐड कर दिया तो सिमिलरली फैमिली बन जाएगी फिलिडे। सबको याद होगा हम कैट्स को फीलाइंस बोलते हैं, सो ये वहां से वर्ड डिराइव है, लैटिन ग्रीक वर्ड्स होते हैं। सो फिलिडे ये उनकी कॉमन फैमिली होगी। अब वैसे ही फिलिडे जैसे और दूसरे फीचर्स वाले फैमिली मिला दो तो उससे बन जाएगा तुम्हारा ऑर्डर, ठीक है, या मतलब वो ग्रुप करोगे तो बन जाएगा ऑर्डर। जैसे अगर डॉग्स को ले लिया, पूरी डॉग, दैट इज डॉग फैमिली को अगर मैंने ले लिया तो दोनों को मिलकर, तो डॉग मिलकर वो एक हायर ऑर्डर बनाएंगे। ऑर्डर को मिला दो तो क्लास बना देंगे, ठीक है। ऑर्डर को मिला दिया तो जैसे ऑर्डर बन जाएगा कार्निवोरा, ठीक है। तो फिलिडे इज एंटायर कैट फैमिली, वैसे डॉग फैमिली भी है, कैनाइन, कैनिडे हम उसे बोलते हैं। तो फिलिडे एंड कैनिडे, कैनाइन्स, हम डॉग को कैनाइन्स बोलते हैं, तो उसमें कैनिडे करके सारे डॉग्स कैटेगरी, तो डॉग्स और कैट्स मिलाकर हम उन्हें, और भी दूसरे भी कैटेगरीज हो सकते हैं फैमिली जैसी, तो उन्हें हम कार्निवोरा में डालते हैं, कार्निवोरा में डालेंगे, विच बिलोंग्स टू एन ऑर्डर। वैसे ही ऑर्डर्स मिला दो तो फिर उससे बन जाएगी हायर, दैट इज क्लास, दैट इज मैमेलिया, ठीक है, दैट इज मैमेलिया। अगर मैं इनके भाषा में बात करूं तो क्लास से डिवीजन भी बनेगा। ऐसे सिमिलर मैमल के बाद जैसे रेप्टाइल्स, स्पाइसेस, एम्फीबियंस पकड़ लिया, सो दे विल फॉर्म द फाइलम, दैट इज वर्टिब्रेटा, बिकॉज़ सब में रीढ़ की हड्डी होती है, एंड ये सभी वर्टिब्रेटा मिलकर, नॉन वर्टिब्रेटा वर्टिब्रेटा मिलकर बनाएंगे किंगडम एनिमेलिया। सो यू कैन सी ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज
मिलकर जीनस, ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनसेस मिलकर फैमिली, ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली मिलकर ऑर्डर, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर मिलकर क्लास, ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लास मिलकर फाइलम। अब मैं एनिमल का ले रहा था एग्जांपल इसलिए फाइलम, एंड ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम मिलकर बनाएगा जो सबसे हाईएस्ट रैंक है वो किंगडम। सो इन दिस वे हम इन्हें जो ये हायरार्की में हमने इन्हें अरेंज किया है इसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, एंड ये क्लासिफिकेशन करने का मॉडर्न तरीका है, ये क्लासिफिकेशन करने का मॉडर्न तरीका है। सबको समझा है क्या? सो दिस इज व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं दैट इज द नॉमेनक्लेचर। सो देखो सिस्टमिक्स और टैक्सोनॉमी में हमने पढ़ा था कि पहला हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो तो उनके एक्सटर्नल वगैरह फीचर्स से ही हो जाएगा। सेकंड हमने किया क्लासिफिकेशन, हमको उन्हें क्लासिफाई करना है तो वो भी हमने कर लिया। क्लासिफिकेशन को लगने वाली चीजें भी हमने देख ली, टैक्सोनॉमिकल अलग टाइप्स वगैरह भी देख लिए, और भी बहुत टाइप्स होते हैं, और भी बहुत टाइप्स होते हैं, बट उनमें से कुछ ही अपने को सिलेबस में दिए हैं। थर्ड जो एक्ट हम करने वाले हैं इन दैट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स में, उनको नाम देना। अब नाम देने में क्या मतलब इसमें क्या नई बात है, मतलब नाम तो सबके हैं, मतलब हमने हर चीज को नाम दे के रखा है, बट यही तो दिक्कत है, हर चीज को अभी दुनिया भर में देखो तो 1760 भाषाएं बोली जाती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है। अब हर पर्सन को सभी लैंग्वेज तो आने वाली है नहीं, हर लैंग्वेज टू लैंग्वेज नाम बदलता है। सेम चीज अगर मैं पकड़ूं, सेम चीज पकड़ूं तो उसका नाम बदलता जाएगा। तो वही देखो, तो हमने नॉमेनक्लेट करने के लिए ओवरऑल जितने भी नेमिंग सिस्टम्स है उनमें से ये 3 को शॉर्टलिस्टेड किया है, जिसमें से जो लास्ट वाला है आज हम लोग यूज करते हैं। मतलब बहुत सोच विचार के बाद ये डिसाइड किया कि नाम क्या देने का हर चीज को। तो देखोगे तो पहला है वर्नाक्युलर नेम्स। वर्नाक्युलर नेम्स मतलब क्या, एक आधी लोकल जगह में जो लोकलाइट्स उधर के उस चीज को जो नाम रखे हैं वो नाम से उसको पुकारो। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, वर्नाक्युलर नेम्स में क्या है, जैसे कि एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है। अब ये इंग्लिश में नेम है, सबको पता है, इट्स एन अंडरग्राउंड व्हाट यू कैन से ट्यूबर, लाइक इट्स एक्चुअली अ रूट, मॉडिफाइड रूट जो है वो स्वीट पोटैटो, क्योंकि पोटैटो एक स्टेम है, स्वीट पोटैटो एक मॉडिफाइड रूट है, अंडरग्राउंड रूट है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे प्लांट सेक्शन में। फिलहाल स्वीट पोटैटो सबको पता है क्या है। सो नॉर्मल इंग्लिश में उसे स्वीट पोटैटो कहते हैं, पर यही हिंदी में हम उसे शक्करकंद कहते हैं। मराठी में उसे रताड़ो कहते हैं, ठीक है। और दूसरे अपने बाइनोमियल नेम में इकोमिया बटाटस कहते हैं। तो इंडिया में ही अगर हम फर्स्ट अगर देखें तो इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, एक ही चीज के इतने सारे नाम है, तो हर लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। तमिल में अलग होगा, तेलुगु में अलग होगा, बंगाली में कुछ नाम अलग होगा, पर ऑब्वियसली बता तो हम एक ही चीज के बारे में रहे, मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो एक ही चीज के बारे में, सो इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। सो वर्नाक्युलर नेम्स इनिशियली सोचा गया था कि हम हर ऑर्गेनिज्म का वर्नाक्युलर नेम ही ले, बट सिंपल है, अगर मैं इंडिया में रहता हूँ मुझे चलो वो चीज याद है, बट कोई दूसरे कंट्री का इंसान उसी नाम से उसे जानता नहीं होगा, वो उसके अलग जो उसका जो भी होगा लैंग्वेज होगा, उसका स्पीकिंग लैंग्वेज होगा, वो उस इसमें उसे जानता होगा, अलग नाम से जानता होगा, ठीक है। सो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक, क्योंकि दुनिया भर को अगर ऐसा बोलेंगे कि हम जो बोल रहे हैं वो यूज करो, फिर वो भी बोलेंगे भाई हमारा नाम भी इजी है, तुम ये नाम बोलना तुम सीखो, सो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक। दूसरी बात, वर्नाक्युलर नेम्स जो है ना बहुत सारे, पहली बात तो कोई एक पक्का करना बड़ी मुश्किल बात है, ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो एक प्रॉब्लम है वर्नाक्युलर नेम के साथ, वो है ये नेम्स बड़े मिसलीडिंग भी होते हैं कभी कभी। जैसे एग्जांपल अपन बोलते हैं जेलीफिश, पहली बात तो वो फिश है ही नहीं, पहली बात तो वो फिश है ही नहीं, हम उसे जेलीफिश का अगर हम बात करते तो हम उसे सिलेंट्रेटास में पढ़ते हैं, हम आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में हम देखेंगे, तो दे आर नॉट कंसीडर्ड एज फर्स्ट ऑफ ऑल फिश, वो एक्वेटिक जरूर है, बट सिलेंट्रेटा में वो आते हैं, हम उन्हें जेलीफिश बोल रहे हैं।
तो किस एंगल से वो फिश है। नॉर्मली फिश की जो परिभाषा हमें पता है कि फिन्स होते हैं, टेल होते हैं, स्केल्स होती है, बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, ये हमें पता है। बट जेलीफिश ऐसा तो कुछ नहीं। स्टार फिश ले लो, स्टार फिश, उसमें भी फिश जैसा कुछ नहीं। हाँ, स्टार जैसा तो है, पर हम कैसा करते हैं, वर्नाक्युलर नेम्स कैसे रखे गए हैं, पानी में रहता है फिश, बट इज इट रियली अ फिश? नो, फिश जैसे उसमें कोई कैरेक्टर्स नहीं है, ठीक है। सिल्वर फिश भी बोलते हैं। अब पहली बात तो ये कि फिश नहीं है, ठीक है। सो इट्स एन इंसेक्ट, यू कैन से, एंड देन फ्लाइंग फिश बोलते हैं, ठीक है। अब फिश, फ्लाइंग फिश हम भले बोल रहे हैं, बट उसका सेंस अलग होता है। सो वर्नाक्युलर नेम्स जो रखे गए ना, वो काफी मिसलीडिंग है, इसलिए उनके ऊपर हम 100% गारंटी नहीं रख सकते। इसलिए साइंटिस्टों ने इसे एक्सक्लूड कर दिया कि नहीं भाई, हम वर्नाक्युलर नेम्स यूज नहीं करेंगे। काफी फिर कंट्री वाइज भी डिबेट होगा कि भाई हमारे कंट्री में जो नाम बोला जाता है तुम वो क्यों नहीं यूज कर रहे हो। फिर वो कंट्री बोलती नहीं नहीं, हमारे कंट्री का नाम है, हमने यहाँ पे नाम दिया है, हम ये इस्तेमाल करेंगे। सो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ डिबेट आल्सो। दूसरी बात, दे आर नॉट, मतलब जैसे बोलते हैं ना, रिलायबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि दे चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इवन सिंपल है, मैं मेरी लोकेलिटी छोड़कर अगर अलग डिस्ट्रिक्ट में भी गया, अलग तालुका में भी गया, तो भी नाम बदल सकता है, क्योंकि अलग लैंग्वेज बोली जाती है। या इवन अगर यही लोकेलिटी में देखो अलग अलग कास्ट ब्रीड के लोग रहते हैं, वो ही उनके लैंग्वेज में उस चीज को अलग अलग नाम से जानते हैं। सो दूर तो छोड़ ही दो, आसपास के इलाके में उसी चीज के इतने सारे नाम मिल जाएंगे। सो दैट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, इसलिए साइंटिस्ट गेव अप द आइडिया ऑफ गिविंग वर्नाक्युलर नेम्स। नेक्स्ट था साइंटिफिक नेम। ऑब्वियसली सभी साइंटिस्टों ने सोचा कि नहीं, हम ही फिर हर प्लांट को ऑब्जर्व करके उसका एक नाम देंगे। बट फिर इसमें सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ फिर साइंटिस्टों को ही समझेगी भाई। एक लेमैन पर्सन के लिए अगर मैं बात करूं, वो टेक्निकल नेम्स, जैसे अभी मैंने जस्ट एक नाम लिया था, इपोमिया पेटाटस, सनफ्लावर के लिए हेलियांथस एनस, मैंगो के लिए मैंजीफेरा इंडिका, तो ये ठीक है, ये साइंटिस्ट लोगों को या जो बॉटनिस्ट है या बायोलॉजिस्ट है, वो कैसे उन्हें पता है उस चीज के बारे में नॉलेज है, तो वो लोग शायद वो याद भी रख ले, शायद उनको भी, क्योंकि हमें भी इतने सारे नाम याद नहीं होने वाले हैं प्रैक्टिकली देखो, एंड इतने हेवी नेम्स तो नहीं होने वाले हैं। और इसके आगे मतलब वो सिर्फ 2 वर्ड्स नहीं थे, दे वर लाइक ऑलमोस्ट 8 to 10 वर्ड का वो पूरा नाम था। अभी इतना नाम कौन रटेगा? एक ऑर्गेनिज्म का लर्न करते करते जान जाएगी, तो बात फाइनली इसको भी बोला भाई जाने दो, ठीक है। तो साइंटिफिक फर्टिलिटी के लिए ठीक है, पर भाई नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए फाइनली दे केम अप विद द आइडिया ऑफ बाइनोमियल नेमिंग, और ये शुरुआत की थी वापस बाय कार्लोस लिनायस, ठीक है। कार्लोस लिनायस ने ये बाइनोमियल सिस्टम का शुरुआत किया। नाम में मीनिंग है, बाय मींस टू, नॉमियल्स मींस नेम, जैसे अपना होता है नेम एंड सरनेम, वैसे ही इनको भी वैसे ही लेना, 2 वर्ड्स में इनका नाम। तो नॉमेनक्लेचर का ही मतलब होता है आर्ट ऑफ नेमिंग। नॉमेनक्लेचर का मतलब ही होता है आर्ट ऑफ नेमिंग, एंड व्हेन आई से बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इट इज द आर्ट ऑफ नेमिंग इन 2 वर्ड्स, ठीक है, इन 2 वर्ड्स व्हिच विल सम अप दैट ऑर्गेनिज्म। सो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सो इसके कुछ रूल्स है, हम पहले आज वही देखने वाले हैं, एंड आज फिर इतना ही होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग विटेकर का क्लासिफिकेशन जो है वो देखने वाले हैं, जो आज की डेट में यूज होता है फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स। सो बिफोर दैट हम देखते हैं ये रूल्स कुछ। सो वी विल सी सम रूल्स हाउ टू राइट अ बाइनोमियल नेम। सो रूल्स फॉर राइटिंग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो देखो फर्स्ट रूल नंबर 1 जो है, जो नाम हम लेंगे बाइनोमियल्स, मतलब जो 2 नाम होते हैं, उसमें से जो फर्स्ट नेम होगा दैट विल बी कॉल्ड एज जीनस। तो फर्स्ट वर्ड ऑफ दैट नेम, फर्स्ट वर्ड ऑफ नेम, ये जनरली जीनस हम उसे बोलते हैं, एंड सेकंड वर्ड जो होगा वो उसे हम कहते हैं स्पीशीज। सेकंड वर्ड जो होगा ऑफ नेम हम उसे कहते हैं स्पीशीज, स्पीशी नेम, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैंजीफेरा इंडिका, मतलब इट्स अ नेम फॉर मैंगो, ठीक है। सो मैंजीफेरा इज द जीनस एंड स्पीशी इज द
इंडिका, ठीक है, मतलब इट सजेस्ट कि इंडिया में ओरिजिनेट हो रहा है, इंडिया से है वो। तो फर्स्ट वर्ड इज जीनस, सेकंड वर्ड इज स्पीशी, ठीक है, सेकंड वर्ड इज स्पीशी। जनरली देन these names or the words जो है, these are generally, these names और words जो है ये जनरली हमें ग्रीक या तो लैटिन में के होते हैं। ग्रीक और लैटिन वर्ड्स जनरली होते हैं जो यूज करते हैं, बिकॉज साइंटिस्ट मानते हैं कि ये दो लैंग्वेज इजी है टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ऐसा उन्हें लगता है। नेक्स्ट, जनरली अगर हम बात करें तो जो जीनस नेम है, जीनस नेम है ये कोई नाउन होता है, जबकि स्पीशी नेम कोई तो भी एडजेक्टिव होगा। स्पीशीज नेम जनरली जो होता है वो होता है कोई एडजेक्टिव, वो कोई होता है जो उसे, जैसे एग्जांपल है हिबिस्कस, तो ये जीनस है, इट्स अ नाउन। रोजा साइनेंसिस जो स्पीशी नेम है, रोजा साइनेंसिस मतलब रोज जैसा, मतलब दिस इज एक्चुअली टेलिंग अबाउट रेड हिबिस्कस। अगर येलो कलर का हिबिस्कस है, पिंक कलर का हिबिस्कस है, तो स्पीशी नेम बदलेगा, स्पीशी नेम बदलेगा। सो व्हेन आई से रोजा साइनेंसिस मींस सिमिलर टू रोज, सो इट्स एन एडजेक्टिव, ठीक है, फॉर दैट। सो जीनस नेम जनरली नाउन होता है, स्पीशी नेम जनरली एडजेक्टिव होता है। अब लिखते कैसे, ठीक से देखो, तो देखो यहाँ पे भी लिखा है, लिखते वक्त हमेशा याद रखना है जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बीच में स्पेस, एंड जो स्पीशी का नाम होगा वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। स्पीशी का नाम जो है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। सो लुक एट दिस डिटेलिंग, H शुड बी कैपिटल और यहाँ पे R। सो अगर मैं होमो सेपियंस लिख रहा हूँ तो H शुड बी कैपिटल, S शुड बी स्मॉल। होमो सेपियंस एक कैपिटल होगा एंड बीच में गैप होगा। देन व्हेन आई एम हैंड राइटिंग इट, ठीक है, हैंड राइटिंग इट, सो आई शुड अंडरलाइन देम सेपरेटली, आई शुड अंडरलाइन देम सेपरेटली, मतलब नाम लिखना है, ये कैपिटल लिखना है, ये स्मॉल, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप, एंड दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन, सिंगल लाइन देनी है। एंड पर जब इन नामों को बुक्स में प्रिंट करते हैं तो वो इटैलिक्स में प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है, सेपरेटली। तो ये रूल है रिगार्डिंग दैट। सो ये चार रूल्स होप सो सबको समझे। नेक्स्ट, जो जीनस और स्पीशी का जो नाम होगा वो 3 लेटर से छोटा नहीं चाहिए और 13 लेटर से ज्यादा नहीं चाहिए। सो जो नाम होगा वो 3 लेटर से 13 लेटर, मतलब जो वर्ड होगा वो 3 से 13 लेटर के बीच में होगा, ज्यादा बड़ा बड़ा नाम नहीं चाहिए, ठीक है। सो 3 लेटर्स टू 13 लेटर्स के बीच में वो वर्ड्स तुम्हारे होने चाहिए, तो हम उसे वैलिड पकड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, जो नाम लिखा जाता है नॉर्मली, जैसे एग्जांपल है मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, एंड फॉलोड बाय, हम कभी कभी क्या करते हैं कुछ लास्ट में लेटर लिखते हैं ना, ये जो है इसे हम कहते हैं सिटेशन, और ये जो हम दे रहे हैं ये होता है ऑथर का नेम, मतलब इस प्लांट का क्लासिफिकेशन किसने दिया है ये उसका नाम। L स्टैंड्स फॉर लिनायस, तो इसका मतलब ये है कि मैंजीफेरा इंडिका ये प्लांट का क्लासिफिकेशन लिनायस ने दिया है, तो ये ऑथर का नाम होता है। तो वो सिंबल मैनर में हम लोग लिखते हैं, इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, सिटेशन, ठीक है। तो ये उन्होंने दिया है। नेक्स्ट, एक लास्ट रूल है कि दो जीनसेस के नेम कभी रिपीट नहीं हो सकते, ठीक है। जीनस वाला नाम जो भी तुमने वर्ड दिया होगा ना, से एग्जांपल मैंने हिबिस्कस, ये वर्ड अभी प्लांट में दिया है, सो आई कांट यूज दिस वर्ड हिबिस्कस इन एनी अदर जीनस, मतलब किसी और को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं, पर स्पीशी नेम शायद रिपीट हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका एंड एजाटेरैक्टिन इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका मतलब आम, मैंगो, ठीक है, एंड एजाटेरैक्टिन इंडिका मतलब नीम, नीम का पेड़। अब दोनों में मैंने इंडिका वर्ड यूज किया, बट रीजन सिंस द जीनस इज डिफरेंट मुझे समझ में आता है ये दो अलग है। पर इंडिका मैंने बताया इट्स एन एडजेक्टिव, एंड इंडिका मतलब क्या है कि दीस प्लांट एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन इंडिया, कि इनकी शुरुआत इंडिया से हुई, इसलिए हम उन्हें वैसा नाम देते हैं। तो इस तरीके से हम अगर बोलेंगे कि स्पीशी नेम रिपीट हो सकता है, जीनस का नेम रिपीट होने वाला नहीं, किसी भी दूसरे किंगडम में भी
मतलब एनिमेलिया में भी कोई हिबिस्कस नहीं होगा, हम उसमें कई हिबिस्कस वर्ड यूज नहीं करेंगे। हाँ, स्पीशी नेम अलग जेनेरास में रिपीट हो सकता है, स्पीशीज के मामले में वैसा कुछ है नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर सपोज कोई दो साइंटिस्ट एक ही प्लांट पे सपोज एक ही ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च कर रहे हैं, दोनों अपना अपना क्लासिफिकेशन लेके आए हैं एंड दे हैव प्रेजेंटेड बिफोर द पैनल, तो ऑब्वियसली जिस बंदे ने पहले दिया एंड इफ इट इज वैलिड तो उसके नाम से, मतलब ये जो ऑथर का नेम लगता है, ऑब्वियसली इट्स अ प्राइड कि भाई किसी बंदे का नाम उधर है, तो ऑब्वियसली इट गोज इन दोस हिस्ट्री बुक्स की भाई इस बंदे ने इस प्लांट को क्लासिफाई किया। पर दो जनों ने अगर क्लासिफिकेशन दिया है, पहली बात तो वैलिड होना चाहिए। अगर ऑब्वियसली इट इज इनवैलिड तो पहले वाला भले आया होगा, बट इफ इट इज इनवैलिड रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सेकंड वाले का अगर करेक्ट होगा तो उसके नाम से पकड़ा जाएगा। पर कभी-कभी ऐसा होता है, हमने जैसे भी इसने ये दे दिया, सब कुछ सही है, बट किसी दूसरे साइंटिस्ट ने कोई एक अलग फीचर नोटिस किया है व्हिच इज यूजफुल, व्हिच इज नेसेसरी, तो क्या किया जाता है, उसका भी क्लासिफिकेशन में इसके बाद नाम पकड़ा जाएगा एज एन सेकेंडरी, ठीक है, क्योंकि रीजन है उसमें कुछ यूजफुल चीजें होती है। सो ये कुछ रूल्स है जो इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए दिए गए हैं। होप सो सबको क्लियर है। एक बार फास्ट रिकैप करते हैं। बाइनोमियल तो दो नाम, जैसे अपना नेम सरनेम होता है वैसे ही जीनस और स्पीशी नेम हर ऑर्गेनिज्म को दिया, फिर वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया क्यों ना हो या हम जैसे मल्टीसेलुलर एनिमल जिन्हें हम होमो सेपियंस कहते हैं। नेक्स्ट, सारे नेम्स ग्रीक और लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। तीसरा, जीनस जो है वो जनरली एक नाउन वर्ड होता है, स्पीशीज जो है वो एक एडजेक्टिव होता है जो उसे डिस्क्राइब कर रहा है। लिखते वक्त कैसे लिखना है, तो हमेशा जीनस का पहला लेटर कैपिटल, स्पीशी का पहला लेटर स्मॉल। इफ आई एम हैंड राइटिंग इट तो नॉर्मल जैसे लिखना है लिखो एंड लीव अ गैप एंड सेपरेटली अंडरलाइन करना है, पर अगर बुक्स में प्रिंट होगा तो इटैलिक्स में होगा। नाम जो है, ये वर्ड जो है वो 3 लेटर से कम नहीं चाहिए पर 13 लेटर से ज्यादा भी नहीं चाहिए। जनरली नाम के पीछे ऑथर का सिंबल मेंशन होता है, इसे हम कहते हैं सिटेशन, ठीक है, हम इसे कहते हैं सिटेशन। और दो रूल्स भी मैंने बताया कि जीनस नेम अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म को दिया हुआ है वो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को रिपीट नहीं होगा, पर स्पीशी नेम हो सकता है, स्पीशी नेम रिपीट हो सकता है। जेनेरा अलग होगा तो स्पीशी नेम रिपीट हो सकता है, सिर्फ वो एक लग्जरी है। एंड एक मैंने बताया था रिगार्डिंग कि किसको वैलिडिटी है। सपोज दो साइंटिस्ट आए हैं तो जिसने पहला सबमिट किया है वो वैलिड प्रूफ हुआ, तो जो ये सिटेशन लगता है वो उस साइंटिस्ट के नाम पे है। पर सपोज करो किसी साइंटिस्ट ने और एक और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उसमें इनपुट की है जो शायद पहले वाले ने नहीं की है, तो उसका भी क्लासिफिकेशन कंसीडर करके उसको सेकेंडरी क्लासिफिकेशन हम लोग पकड़ते हैं, जो शायद कभी रिसर्च वगैरह में भी काम आ सकता है। सो इस तरीके से ये नोमेनक्लेचर के रूल्स होते हैं। एग्जाम्स में ये बहुत बार आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि गिव द रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस कंटेक्स्ट। एमसीक्यूज के लिए भी हॉट फेवरेट है ये सबका, सो एमसीक्यूज भी इसके ऊपर इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। So hope so guys you like this lecture, so please share this, like it, subscribe it and hit the bell icon for further notification. Bye bye.